दोस्तों, एक घर के अंदर जब पड़ोसियों को उस घर में से इंसानी मांस जलने की बदबू आती है तो वह उस घर में जाकर देखते हैं और पता करते हैं, तो अंत में पता चलता है कि उस घर के अंदर एक पति अपनी पत्नी को भट्टी में डालकर जला रहा था। दोस्तों, इसका जब भेद खुलता है तो सभी लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बरखा रानी जो एक लड़की है जिसकी उम्र 24 साल है और जो पंजाब के शहीद भगत सिंह डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, उस डिस्ट्रिक्ट के नवा शहर की रहने वाली है, जो कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, आईटी में डिग्री कर रही है और 3 डिग्रियां उसके पास और हैं अलग अलग पढ़ाइयों में, यानी कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। अब क्या होता है, उसकी उम्र 24 साल हो जाती है तो उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। उसके घर वाले उससे बार बार कहते हैं कि बेटी अब तू शादी कर ले, शादी के योग्य हो गई है, पढ़ाई लिखाई बहुत हो चुकी, अब तू जॉब पकड़ लेना, कोई नौकरी कर लेना शादी के बाद। दोस्तों, अब क्या होता है, उसके घर वाले उसकी एक प्रोफाइल बनाते हैं मैट्रिमोनी साइट पर और फिर शादी के लिए वहाँ पर एक आवेदन छोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, उधर एक लड़का जिसका नाम जसवीर होता है, जिसकी उम्र 29 साल होती है, जो इंग्लैंड में रहा करता है। वह पीछे से पंजाब का ही है, उसके माँ बाप अभी भी पंजाब में रहते हैं, लेकिन वह खुद इंग्लैंड में रहकर एक बैंकर का काम किया करता है। बहुत ही अच्छी नौकरी है और उसकी अभी तरक्की भी होने वाली है कुछ समय के बाद। अब क्या होता है दोस्तों, जसवीर के जो माँ बाप होते हैं वह भी उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब तुम शादी कर लो। लेकिन जसवीर शादी से इनकार करता रहता है, बार बार उसके घर वाले कहते हैं और बार बार मना कर दिया करता है। अब क्या होता है, छुट्टियों में जसवीर अपने घर पंजाब आ रहा होता है तो उसके माँ बाप ने उसके लिए 10 लड़कियों के फ़ोटो वगैरह रखे हुए थे उसको दिखाने के लिए। उसके बाद जब सारे फ़ोटो जसवीर को दिखाए जाते हैं शादी के लिए, तो जसवीर सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है और कह देता है कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी। उसके बाद क्या होता है, जो जसवीर के माता पिता का एक दोस्त होता है वह बरखा रानी के फ़ोटो को उसके सामने लाता है, क्योंकि उसकी प्रोफाइल बनी हुई थी, और उसको दिखाता है कि यह लड़की देखो, क्या यह लड़की सही रहेगी तुम्हारे लिए। तो बरखा रानी इतनी सुंदर थी कि जसवीर मना नहीं कर पाता है, वह हामी भर लेता है उससे शादी करने की। अब क्या होता है दोस्तों, शादी की तैयारियों में वह लोग जुट जाते हैं और 28 मार्च 2013 को उनकी शादी कर दी जाती है। और जो बरखा रानी की प्रोफाइल थी वह 2012 में बनाई गई थी, यानी कि प्रोफाइल बनाने के 1 साल बाद ही उसकी शादी फिक्स हो जाती है। अब क्या होता है, 28 मार्च 2013 को शादी कर दी जाती है और शादी होने के बाद जसवीर अपनी पत्नी बरखा रानी को अपने साथ इंग्लैंड ले जाता है और वहाँ पर उसका जो घर था वह शमशान घाट के बगल में बना हुआ था, यानी कि वहाँ पर एक कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में एक शमशान घाट भी था। तो दोस्तों, वहीं पर उसका घर था और उस घर में अपनी पत्नी को ठहरा देता है जसवीर। अब बरखा रानी स्वभाव से इतनी नरम और कोमल होती है, आस पड़ोस के लोगों से भी बातें करती है तो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। लगभग 1 महीना इसी तरह से गुजर जाता है। और दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, वहाँ पर जब शमशान घाट है तो वहाँ के लोगों को जब शमशान घाट के अंदर कोई डेड बॉडी जलने के लिए आती है तो उनको इंसानी मांस जलने की बू आती है और वह इस तरह के एक तरह से आदी हो चुके हैं, उनको रोज़ रोज़ यह देखने को मिलता है, तो उनको पता है कि इंसानी जिस्म जब जलता है तो कैसी बदबू आती है। अब क्या होता है दोस्तों, 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीना गुजरने के बाद रात को क्या होता है, जसवीर के घर से बहुत सारा धुआं उठने लगता है और इंसानी शरीर जलने की बदबू आने लगती है। आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि शमशान घाट में तो कोई डेड बॉडी नहीं जल रही, फिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो धुएं से पता लगाया जाता है कि धुआं जसवीर के घर से निकल रहा है। तो कुछ लोग अपने घरों से निकलकर हिम्मत करके उसके दरवाजे को खटखटाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या जला रहे हो, बहुत दुर्गंध आ रही है। तो जसवीर ये कहता है कि मैं कुछ पुरानी सड़ी गली लकड़ियों को जला रहा हूँ और कुछ कूड़ा करकट है उसको जला रहा हूँ भट्टी के अंदर। तो दोस्तों, वह लोग वापस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह बदबू बहुत ज़ोरों से आ रही होती है तो लोगों से रहा नहीं जाता है, लोग पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, जसवीर से पूछा जाता है कि तुम जला क्या रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी परेशान हैं तुम्हारी इस जलाने की बदबू से। वह पुलिस से भी यही कहता है कि कुछ कबाड़ा है और कुछ कूड़ा करकट है उसको मैं जला रहा हूँ। पुलिस ज़्यादा ध्यान नहीं देती और पुलिस वहाँ से चली जाती है बिना अंदर देखे ही।
अब क्या होता है दोस्तों, रात को सभी लोग सो जाते हैं, सुबह होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से वही बदबू जसवीर के घर में से आने लगती है इंसानी मांस के जलने की। अब लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये जला किसको रहा है, ये बदबू आ क्यों रही है इसके घर में से। तो फिर से पुलिस के पास फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस आती है पूरी टीम के साथ और उसके घर में घुस जाती है और उससे कहती है कि ऐसा तुम क्या जला रहे हो जो लोग तुमसे परेशान हो रहे हैं, तुम इंसानी मांस जला रहे हो। तो वह कहता नहीं साहब मैं कुछ नहीं जला रहा। तो दिखाओ तुम्हारे पार्क में कहाँ से ये बदबू आ रही है। तो वह सारे पार्क में पुलिस वालों को घुमाता है, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। तभी वह वापस जाने लगते हैं और एक लेडी कांस्टेबल होती है, वह पीछे पीछे होती है, उसकी नज़र एक भट्टी पर पड़ती है। तो एकदम से भट्टी के पास जाती है, उसका ढक्कन जैसी हटाती है तो उसके अंदर जो देखती है तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वो जोर से चिल्लाने लगती है, सभी को अपने पास बुलाती है कि सर इधर आओ। जब वह पुलिस वाले वहाँ पर जाकर देखते हैं तो एक कंकाल जला हुआ उसमें पड़ा हुआ था, वो एक व्यक्ति का सारा शरीर था और एक वहाँ पर सर पड़ा हुआ था, कंकाल का सर। तो वह लोग परेशान से हो जाते हैं, तुरंत जसवीर को अरेस्ट करते हैं, उसको जेल में ले जाते हैं। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर मामला क्या था, लेकिन वह पुलिस को बहुत दिनों तक ऐसे बहलाता फुसलाता रहता है, वह असली बात बताता नहीं है। उसके बाद पुलिस आस पड़ोसी से पता करती है तो पुलिस को पता चलता है, आस पड़ोसी बताते हैं कि इस घर के अंदर इसकी पत्नी, जिसका नाम होता है बरखा रानी, जो इंडिया से इसके साथ आई थी, वो रहा करती है और यह रहा करता है। उसके बाद पुलिस को बरखा रानी के कुछ फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं, उनको भी देखती है पुलिस। और दोस्तों अब क्या होता है, पुलिस बरखा रानी के घर पर फ़ोन कर देती है और फिर घर वाले ये कहते हैं कि साहब हमें 24 घंटे से फ़ोन मिला रहे हैं, लेकिन अभी तक बरखा रानी का फ़ोन, हमारी बेटी का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो इंडिया से उसके माँ बाप भी वहाँ पर चले जाते हैं और फिर केस का खुलासा होता है। सख्ती से उस लड़के से पूछा जाता है तो वह सारी घटना बयां करने लगता है। वह कहता है कि वह गे है और यह बात वह अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता था, हालांकि उसके दोस्तों को इस बात के बारे में पता था। वह गे पार्टियों में जाया करता था, गे क्लबों में जाया करता था, लेकिन उसके घर वाले शादी के लिए जिद कर रहे थे, वह शादी से इसलिए मना किया करता था। तो जब घर वाले ज़्यादा जिद करते हैं और बरखा रानी का फ़ोटो दिखाते हैं तो उसके मन में आ जाती है शादी करने की और वह शादी कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, शादी होने के बाद उसकी पत्नी उसके घर पर आ जाती है। 1 महीने तक वह उससे बातें नहीं करता है। उसकी पत्नी समझ जाती है कोई ना कोई यहाँ पर चक्कर ज़रूर है, तो उसके दोस्तों से उसकी पत्नी बात करती है तो उसकी पत्नी को भी पता चल जाता है कि यह गे है। अब वह उससे लड़ाई लड़ने लगती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करी। अब दोस्तों वह डर जाता है कि यह बात अगर मेरे माँ बाप को और इंडिया में पता लग गई तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वह इंटरनेट पर महीनों पहले से ही लाश को ठिकाने लगाने का और इंसान को मारने के तरीके ढूंढने लगता है। पुलिस को यह भी पता चलता है बाद में, और फिर वह एक भट्टी लेकर आता है, अपनी पत्नी को मार करके उसको भट्टी में जला देता है। शाम को जब लोग उसकी शिकायत करते हैं तो वह उनको टला देता है। उसके बाद सुबह तक वह लाश अधजली रह जाती है। सुबह फिर से उसमें आग लगा दी जाती है और लोग फिर से शिकायत करते हैं और वह पकड़ा जाता है। तो दोस्तों ऐसे पति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जैसा यहाँ पे जसवीर ने किया था। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और उसको 21 साल तक की सज़ा सुनाई गई और बताया गया कि जो लड़की तुम्हारे भरोसे पर आई थी तुमने उसका ही कत्ल कर दिया, यह बहुत गलत बात थी। तो दोस्तों अब उसकी ज़िंदगी अब जेल में कटेगी और पूरे इंडिया को और पूरी दुनिया को पता लग गया उसके बारे में कि वह कौन है। तो ऐसे ऐसे लोग भी इस समाज के अंदर रहते हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी के बारे में पूरी जानकारी अगर ना हो तो उससे संबंध ना बनाएं, उससे रिलेशनशिप ना रखें। अगर किसी से शादी कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।